सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड। क्या ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है वीज़ा के लिए कि नहीं करती, ये बहुत जनों को डाउट होता है। फ्रेश जो फाइल होती हैं यानी फ्रेश जो पासपोर्ट होते हैं, क्योंकि जो लोग ट्रैवल जिनकी हिस्ट्री नहीं होती वो उसको फ्रेश पासपोर्ट बोलते हैं कि मीन्स अभी तक हमने कहीं पे ट्रैवल नहीं किया, हमारा ब्लैंक पासपोर्ट है, तो उसको कई लोग फ्रेश पासपोर्ट भी बोलते हैं। तो बहुत जनों को लगता है कि ट्रैवल हिस्ट्री के बिना वीज़ाज नहीं आते। काफ़ी हद तक अब सच भी है ये, क्योंकि पीछे जो चेंजेस हुई हैं इमिग्रेशन इंडस्ट्री में उसके अकॉर्डिंग बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो काफ़ी कंट्रीज़ बहुत डिफ़िकल्ट भी हो चुकी हैं। कनाडा भी थोड़ी अब डिफ़िकल्ट हो चुकी है, यूएस भी ट्रैवल हिस्ट्री को देखता है, ऑस्ट्रेलिया तो बहुत डिफ़िकल्ट है। और उसके बाद आप बात करो न्यूजीलैंड की, वो भी डिफ़िकल्ट है। शेंगन भी कई बार जो है ट्रैवल हिस्ट्री मांगता है वहाँ पे। बट ऐसा नहीं कह सकते कि ट्रैवल हिस्ट्री के बिना वीज़ा ही नहीं आता, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये लगता है कि जब हम ट्रैवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, ट्रैवल हिस्ट्री के बिना तो मेरा वीज़ा आया हुआ है, मैं फ्रेश पासपोर्ट पे मैंने वीज़ा लिया था, ये सब जो है वो फेक है। मतलब इस तरह का कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कहूँगा कि जिनको फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा मिल गया वो बहुत लकी है कि उनको फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा मिल गया। बट हर किसी को नहीं मिलता है। बहुत से कैंडिडेट हैं जो फ्रेश पासपोर्ट पे फाइल करते जाते हैं और रिफ्यूज़ल पे रिफ्यूज़ल लेते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वीज़ा नहीं मिलता है उनको। तो फिर भी ना घबराएं। यदि रिफ्यूज़ल आ गई हैं, 2-3 रिफ्यूज़ल हैं आपके पास, अलग अलग कंट्री से रिफ्यूज़ भी हो गया, तो दोबारा एप्लीकेशन कर सकते हो। बट उससे पहले एक ट्रैवल हिस्ट्री बना लो। ट्रैवल हिस्ट्री के लिए अब पॉइंट आता है कि कौन सी कंट्री जो है ट्रैवल करें, क्योंकि जब ट्रैवल हिस्ट्री की बात आती है तो मैक्सिमम लोगों को यही लगता है कि हम सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, दुबई, इन कंट्रीज़ में ट्रैवल करके आएंगे तो ट्रैवल हिस्ट्री बन गई। ट्रैवल हिस्ट्री होती है एक आपकी रेफरेंस, कि आपकी एक रेफरेंस बन रही है कि आप जब ट्रैवल करने जाते हो कहीं और वहाँ से वापस आ जाते हो, अब रुकते नहीं हो, तो ये एक तरीके की रेफरेंस आपने बनानी है। तो ट्रैवल हिस्ट्री की जब आप रेफरेंस बना रहे हो तो आप ऐसी कंट्री में जा रहे हो जहाँ पे लोग जाके वैसे ही सब वापस आते हैं, तो फिर आपकी ट्रैवल रेफरेंस इतनी बढ़िया तो नहीं बन पाएगी। ये तो हो जाएगा कि आपको घूमने का शौक है, क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री के दो पार्ट हो जाते हैं कि आपको घूमने का शौक है, आप ट्रैवल करते रहते हो, और एक पार्ट ये हो गया कि आप जिस कंट्री में जाते हो वहाँ से वापस आते हो, ये भी एक पार्ट हो गया। तो दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आपने कंट्री ऐसी चूज़ करी जहाँ से सभी लोग वापस आ जाते हैं, तो एक पॉइंट आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। सेकंड पॉइंट कि आपको घूमने का शौक है वो जरूर हो गया उसमें। तो इससे बेटर है कि आप जब खर्चा कर ही रहे हो तो ज़रूरी नहीं है आप 4-5 कंट्री घूमोगे तो उससे बहुत बड़ी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी, गिनती बढ़ जाएगी, तो उससे आपको एक अलग बेनिफिट मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। 15-15, 20-20 कंट्री ट्रैवल करने के बाद भी कई बार वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं अच्छी कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे स्ट्रिक्टनेस होती है। बट कई बार क्या होता है कि आपने एक ही वीज़ा ले लिया और वो वीज़ा आपको मिल गया एक अच्छी कंट्री से, उसके बाद आपकी रिफ्यूज़ल नहीं होती हैं, फिर उसके बाद आपको वीज़ास मिलते ही जाते हैं। अब अच्छी कंट्रीज़ कौन सी हैं? पहली होगी कनाडा, यूएस, यूके, शेंगन, फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये कंट्रीज़ अच्छी होती है। मीन्स आपको किसी एक कंट्री का वीज़ा मिल गया फ्रेश पासपोर्ट में, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आती है, फिर वीज़ा मिलते ही जाते हैं आपको। बट यदि आपको इन कंट्रीज से वीज़ा मिल ही नहीं रहा है तो उसके बाद आप उन कंट्रीज में जा रहे हो जहाँ से आप वापस आ रहे हो, बट वहाँ से सभी लोग वापस आते हैं, तो उससे बेटर है कि अब आप ऐसी कंट्रीज में जाओ जहाँ से लोग वापस भी आते हैं और कई लोग वापस नहीं भी आते हैं। कोई आगे डोंकी मार रहा है, कोई वहीं पे रुक रहा है, तो इस तरह के केस भी वहाँ पे होते हैं। तो हमने कुछ कंट्रीज़ पहले भी रेफ़र करी थी कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोग जाके वापस कम आते हैं, लेकिन काफ़ी लोग वहाँ से वापस भी आते हैं। तो आप उन कंट्रीज़ का वीज़ा ले सकते हो, जैसे कि टर्की है। टर्की भी यूरोप के अंदर आता है, उसका कुछ पार्ट जो है यूरोप में है और कुछ पार्ट उसका एशिया में है, तो वो यूरो एशिया पार्ट माना जाता है और वहाँ पे भी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी मानी जाती है। और सेकंड कंट्री है साउथ अफ्रीका, जो अफ्रीकन पार्ट में है और उसकी भी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी मानी जाती है। अब कुछ ई वीज़ा वाली कंट्रीज़ भी हैं, जैसे कि जॉर्जिया। ये हमारे एक एप्लीकेंट है मनप्रीत सिंह, तो इनको भी जो है जॉर्जिया का वीज़ा मिला है। तो ये ई वीज़ा होता है, इनको ई वीज़ा मिला है जॉर्जिया से, तो ये ट्रैवल कर सकते हैं। इस जॉर्जिया में ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए जा रहे हैं, तो इसके बाद ये शेंगन में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जॉर्जिया ने एप्लीकेशन कर दी है शेंगन के लिए। तो जब इनकी एप्लीकेशन हो चुकी है, वीज़ाज आ रहे हैं, तो आपने एक बार ट्रैवल करके आ गए, आपने एक अच्छी रेफरेंस बना लेनी है। उसके बाद जब ये शेंगन के अंदर आ जाएंगे
तो आपके लिए हाई चांस हो जाएंगे शेंगन में एंटर होने के लिए। तो ये एक बड़ा पॉइंट आपको मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो यदि आपका प्लान है ऐसा कि ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी बनानी है, तो जॉर्जिया उस चीज़ में आपको बहुत हेल्प करेगा और आपके लिए आने वाले टाइम में ये पूरा हेल्पफुल होगा। तो ऐसी और वीडियोस देखनी हो, तो ट्रैवल हिस्ट्री बनानी हो, तो इन कंट्रीज़ में ट्रैवल करके ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, तो जिसका आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।